हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 13 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हम बात करेंगे उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 9 जून 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सूफी उत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ पर किया गया? ये किया गया हमारा जम्मू कश्मीर में। तो जो हमारा आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर इसका जो सूफी है तो उसका अंतर्राष्ट्रीय केंद्र भी है। और जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, अभी हमारा एक आयोग भी था, परिसीमन आयोग, जिसने बताया था 90 सीटों के बारे में। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और यही सूफी उत्सव हमारा कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगला, जून 2022 में जारी वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सतत विकास की अगर बात आती है तो सतत विकास में भारत रहा है 121वें स्थान पर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और अगर हम बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर रहा है हमारा फिनलैंड। और इसमें कुल मिलाकर 163 देश थे, 163, जिसमें से हमारा सबसे अंतिम था दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा दा विंची मिशन का संबंध किससे है? जो दा विंची मिशन जो है ये हमारा नासा का है, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। अब जो नासा है तो ये दा विंची मिशन किसके लिए शुरू किया है? ये शुरू किया गया है शुक्र के लिए। शुक्र के अध्ययन के लिए हमारा एक मिशन शुरू करा है नासा ने, दा विंची मिशन। नेक्स्ट अगला, हाल ही में ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ड्रोन नीति किसने तैयार करी है? हिमाचल प्रदेश ने, यानी ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश ने ड्रोन नीति तैयार की है। और अभी हाल ही में हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ भारत में ही अभी ड्रोन महोत्सव शुरू हुआ था, ये दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था। नेक्स्ट है अगला, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक्स किस भारतीय व्यक्ति के चुनिंदा भाषण है? तो ये जो भाषण है ये है हमारे रामनाथ कोविंद जी के, जो कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और अभी अगर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रपति के पुनः इलेक्शन होने वाले हैं, तो राष्ट्रपति के दोबारा इलेक्शन होंगे। तो ये जो थे लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिक एथिक्स, ये भाषण थे रामनाथ कोविंद के। बड़े ही फेमस भाषण है। तो 4 वर्षों में जो भी भाषण हैं तो सभी को, उन सभी भाषणों को इनके रिकॉर्ड करा है अनुराग ठाकुर, जो हमारे खेल मंत्री हैं, और दूसरे हैं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री। तो उन सभी को अगर देखा जाए रिकॉर्ड करके एक पुस्तक उसकी लिखी गई है। नेक्स्ट है अगला, 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभांकर क्या है? तो 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभांकर थम्बी है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। और ये जो हमारे होने वाले थे ये हमारे रूस के मॉस्को में होने वाले थे, लेकिन रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से अब ये कहाँ होंगे? ये हमारे भारत में होंगे। और भारत में भी हमारे कहाँ पर होंगे? भारत में ये चेन्नई में होंगे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये इन्होंने करा है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल, ऑप्शन ए। नहीं, मतलब इसके अंतर्गत जितने भी पुरस्कार होंगे उन सभी का एक ही प्लेटफॉर्म है, यहीं पर नामांकन होगा, यहीं से व्यक्ति को चुना जाएगा और उसके बाद में उसे पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस देश में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया है? तो ये कानून हमारा अमेरिका में पारित किया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। और अमेरिका में भी अगर बात आती है क्यों किया गया है, क्योंकि जैसे अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है और उसके बाद वो मार्केट में आता है, अगर उसे रिपेयर करना है तो उसके पार्ट्स वगैरह नहीं अवेलेबल हो पाते, तो इसीलिए रिपेयर करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो सब क्या हो गए? बेकार हो गए। इसीलिए राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? अमेरिका ने पारित किया है। नेक्स्ट अगला, हाल ही में अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश वर्ष 2021 में एफडीआई का शीर्ष प्राप्तकर्ता बना रहा? तो एफडीआई में अगर बात आती है तो यहाँ अगर देखा जाए अमेरिका जो है वो हमारा शीर्ष पर है, पहले स्थान पर, दूसरा है चीन, तीसरा है हांगकांग, और भारत हमारा है 7वें स्थान पर। तो भारत में अगर देखा जाए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुए हैं तो वो हमारे कितने हैं?
वो हमारे अगर देखा जाए तो भारत में तो उल्टा कमी आई है, बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, इन तीनों में बढ़े हैं। जैसे पिछले जितने भी हैं तो अगर देखें तो पिछले जितने भी हमारे एफडीआई थी तो उन सब में हमारी ग्रोथ हुई थी, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो भारत 7वें स्थान पर है, लेकिन इसकी भारत की एफडीआई में क्या आई है, कमी आई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है कृष्णा श्रीनिवास को। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये बने हैं भारतीय जो व्यक्ति हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक बने हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? जिनेवा। और हमारा आज का सवाल है, हाल ही में पेगोंग झील के आसपास 4G मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।